गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी मैं क्लास 9th का इंग्लिश क्लास ले रहा हूँ, जिसमें लिखा है द फन दे हैड, पहला चैप्टर में है। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको हिंदी में करके बताने जा रहा हूँ। आप इसे ध्यान से सुने और इसको समझें। इसमें कहता है द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। ये कहानी जो अभी हम लोग पढ़ेंगे वो फ्यूचर पर आधारित है। When books and schools as we know them will perhaps not exist। अभी जो हम लोग कॉपी, किताब, स्कूल इस सब को जानते हैं वो शायद भविष्य में नहीं रहेगा। तो बच्चे लोग फिर कैसे पढ़ेंगे? हाउ विल चिल्ड्रेन स्टडी देन। तब बच्चे लोग फिर कैसे पढ़ेंगे? द डायग्राम बेलो में गिव यू सम आइडियाज़। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये आपको कुछ आइडिया दिएगा। जैसे यहाँ पर है स्कूल ऑफ द फ्यूचर, ये भविष्य का स्कूल है। बच्चे कैसे पढ़ेंगे? लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, ये कंप्यूटर से लोग सीखेंगे। वर्चुअल क्लासरूम होगा, एक क्लासरूम में एक ही बच्चा होगा। और पढ़ाने वाला टीचर कौन होगा? मैन होगा क्या? नहीं, रोबोटिक टीचर होगा। ये रोबोट है, रोबोट के द्वारा बच्चे लोग पढ़ेंगे। मूविंग ई टेक्स्ट, मतलब ई टेक्स्ट को हम लोग इसको बढ़ा सकते हैं। अब इसमें कहता है नंबर 1 में मार्गी इवेन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157। तो इसमें कहता है मार्गी उस रात अपनी डायरी में लिखती है। क्या लिखती है? अपनी डायरी में, डायरी का जो शीर्षक होता है हेडेड जो होता है वो 17 मई 2157 लिखती है। अपनी डायरी में क्या लिखती है? हेडिंग डालती है 17 मई 2157 ईस्वी को, और वो लिखती है फिर सी रोट, वह लिखती है टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। आज टॉमी को एक वास्तविक किताब मिला। इट वाज ए वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत ही पुराना किताब था। मार्गीज ग्रैंडफादर्स वंस सेड दैट when he was a little boy his grandfather। तो यहाँ पर कहता है कि मार्गी की दादाजी जब एक छोटा लड़के थे तो उस समय का किताब इसको मिलता है, और उसके बारे में लिखता है फिर इसमें told him that there was a time when all स्टोरीज वेयर प्रिंटेड ऑन पेपर। एक समय था, मतलब मार्गी के दादाजी बताते हैं कि जब एक समय था कि जब उसके दादाजी एक छोटे लड़के थे, उस समय सारा किताब जो था, सारा कहानियाँ जो था वो पेपर पर प्रिंट होता था। दे टर्ने द पेज, वे पेज को पलटे। विच वेयर येलो एंड क्रिंकली, जो पीलापन था और झुर्रीदार था। क्रिंकली का मतलब होता है झुर्रीदार, येलो तो जानते हैं आप लोग। एंड इट वाज awfully funny टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वेयर सपोज टू ऑन ए स्क्रीन यू नो। और वर्ड इतना फनी पढ़ने में था कि वो वर्ड जो था कहीं कहीं स्क्रीन पर मिलता था तो फनी लगता था पढ़ने में। एंड देन व्हेन दे टर्नेड बैक टू द पेज बिफोर, और जब पहला वाला पेज पलटते हैं, इट हैड द सेम वर्ड ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। कहते हैं जब वो पेज पलटते हैं तो ये वही वर्ड फिर मिल जाता है जो उसको पहले पेज में मिल चुका था। इसमें कहता है गी सैड टॉमी, टॉमी कहता है आगे बढ़ो। वाट ए वेस्ट, कितनी बेकार हैं। व्हेन यू आर थ्रू विथ द बुक, जब तुम किताब
पढ़ोगी यू जस्ट थ्रो इट अवे, तुम किताब को फेंक देगी। मतलब ये टॉमी कहता है मार्गी से कि जब तुम किताब को पढ़ेगी तो तुम किताब को फेंक देगी। आई गेस, जैसा कि मेरा अनुमान है। आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। मेरे टेलीविज़न स्क्रीन पर 10 लाख से भी ज़्यादा किताबें होगा और उससे भी ज़्यादा होगा और सब के सब अच्छे होंगे। आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं इसे कभी नहीं फेंकूँगा। सेम विथ माइंड सैड मार्गी, मार्गी कहती मैं भी नहीं फेंकूँगी। शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड। कहती वह 11 वर्ष की थी और जितना टॉमी टेलीबुक को देख चुका था उतना वो नहीं देखी थी। ही वॉज 13 और टॉमी जो है 13 साल का था। शी सैड वेयर डिड यू फाइंड इट, मार्गी कहती है टॉमी से कि तुमने किताब को कहाँ पाया। इन माई हाउस, मैं अपने घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, वह बिना देखे बोला कि मैं अपने घर में पाया। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह पढ़ने में बिजी था इसलिए वो बिना देखे, मार्गी को बिना देखे बोल दिया कि अपने घर में पाया। इन द एटिक, अलमारी में पाया। व्हाट्स इट अबाउट, किसके बारे में लिखा गया है। स्कूल, इसमें कहता है स्कूल के बारे में लिखा गया है। मार्गी वाज स्कॉर्नफुल स्कूल, मार्गी स्कूल शब्द से थोड़ा नर्भसा जाती है कि स्कूल क्या होता है। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखा है। आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से नफरत करती हूँ। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा स्कूल से नफरत करती थी। बट नो शी हेटेड इट मोर दैन एवर, लेकिन अब वो और भी अब से ये हेट करने लगी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until it her mother said, shaking her head sorrowfully and sent for the county inspector। तो मैकेनिकल टीचर जो था वो मार्गी को ज्योग्राफी सब्जेक्ट में टेस्ट पर टेस्ट लिए जा रहा था और वो हर टेस्ट में खराब ही कर रही थी। तो उसकी माँ उससे बहुत उदास हो जाती है, दुखी पूर्वक उसकी माथा करके हिलाती है और काउंटी इंस्पेक्टर को उसके पास भेज देती है। इसमें आगे है, ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विथ ए रेड फेस एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल विथ डायल्स एंड वायर्स। कहता वह एक राउंड मटोल मतलब गोल मटोल आदमी था जिसका चेहरा लाल था और वो अपने पास एक बॉक्स भी रखता था। उस बॉक्स में डायल्स था मतलब कुछ औजारे था और टूल्स के मतलब औजार होता है, कुछ औजारे था और तार भी था, इलेक्ट्रिसिटी वाला तार। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, उसने मार्गी को देखा और उसको देख करके मुस्कुराता है और उसको एक एप्पल देता है। देन टूक द टीचर अपार्ट, और तब टीचर को किनारे ले जाता है। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, मार्गी को इस बात की उम्मीद था कि वह उसको दोबारा एक साथ कैसे रखा जाए वो नहीं जानेगा। कौन नहीं जानेगा? काउंटी इंस्पेक्टर नहीं जानेगा। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वो सब अच्छा तरह से जानता था। एंड आफ्टर एन आवर और सो, और 1 घंटा के बाद, देयर इट वाज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली with a big screen on which all the lesson were shown and the question were asked। तो 1 घंटा बनाने के बाद, काम करने के बाद, उसने जब ये कंप्यूटर को फिर से चालू किया तो एक बड़ा सा ब्लैक अगली स्क्रीन प्रकाशित हुआ और उसमें सभी तरह के प्रश्न मतलब कि पूछे गए थे। क्वेश्चन भी, सारा लेसन दर्शाया हुआ था और क्वेश्चन भी पूछे गए थे।
डैट वजन सो बैड, वह उतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वाज द स्लो वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड। तो जहाँ पर वो अपना होमवर्क डालती थी, टेस्ट पेपर डालती थी, वो मतलब कि वो पाठ से नफरत करती थी, उसको स्लो कर दिया। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड, दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years ओल्ड। तो वो पंच कोड में हमेशा अपना होमवर्क डालती थी, लिखती थी और ये टेस्ट पेपर लिखती थी। तो ये पंच कोड बनाने के लिए कब वो सीखी थी? जब वो 6 वर्ष की थी, उसी समय पंच कोड बनाने के लिए सीख चुकी थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और ये मैकेनिकल टीचर जो था वो मार्क्स को कैलकुलेट करके क्षण भर में ही दे देता था, मिनट भी नहीं लगता था उसको कैलकुलेट करने में। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर he was finished and patted मार्गीज हेड। तो इंस्पेक्टर जो थे मार्गी को फिर माथा थपथपाया। कब थपथपाया? जब वो अपना काम पूरा कर लिया इंस्पेक्टर ने, तो मार्गी का माथा को फिर थपथपाया। ही सैड टू हर मदर, और उसने उसकी माँ से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये छोटी बच्ची की गलती नहीं है। मिसेस जॉन्स, मार्गी की माँ के नाम क्या रहता है? मिसेस जॉन्स रहता है। द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, मैं सोचता हूँ कि ज्योग्राफी सेक्टर जो था थोड़ा ज़्यादा गियर्ड ले लिया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, वैसे गलतियाँ कभी कभी हो जाती है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 years लेवल, मैंने उसे 10 वर्षीय औसतन के लेवल में कम कर दिया हूँ। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, आखिरकार उसका जो प्रोग्रेस करने का उसका प्रोग्रेस जो है वो सेटिस्फैक्ट्री है। एंड ही पेटेड मार्गीज हेड अगेन, और फिर उसने मार्गी के माथा को दोबारा थपथपाया। मार्गी वाज डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड के मतलब होता है निराश। मार्गी निराश थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर away for nearly a month because the history sector had blanked out completely। तो मार्गी निराश थी क्योंकि उसको उम्मीद थी कि टीचर को हमेशा हमेशा के लिए उससे दूर कर दिया जाएगा, क्योंकि दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ, क्योंकि उसने टॉमी के टीचर को 1 महीना तक हटा दिया था। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि हिस्ट्री सेक्टर जो था उसका पूरा का पूरा खाली जा रहा था। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए वो टॉमी से कहती है, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज, टॉमी ने उसको विचित्र आँखों से देखा और कहा, बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, ये हमारे प्रकार की स्कूल नहीं है। स्टूपिड, बेवकूफ़, कहा कि बेवकूफ़, ये हमारे प्रकार का स्कूल नहीं है। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, कतैया पुराने ज़माने का स्कूल है जो 100 साल पहले का स्कूल है। ही एडेड लोफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड सेंचुरी केयरफुली, सेंचुरीज एगो, तो उसने
वो लोफ्टली पूर्वक वर्ड को ऐड करता है और कहता है सेंचुरीज एगो, शताब्दी पहले का है। कौन बोला ये? मार्गी बोली टॉमी किससे कि ये शताब्दी पहले का स्कूल है। मार्गी वाज हर्ट, मार्गी को थोड़ा चोट लगा इससे। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। ठीक है, मैं तो नहीं जानती हूँ कि उस समय किस प्रकार का उन लोगों का स्कूल था। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल देन सेड एनीवे दे हैड ए टीचर। तो मार्गी ने टॉमी के कंधे पर से कुछ देर किताब को पढ़ती है और पढ़ने के बाद कहती है कि फिर भी उन्हें भी कोई ना कोई टीचर होंगे। आगे इसमें कि श्योर दे हैड ए टीचर बट इट वजंट ए रेगुलर। निश्चित तौर पर उन लोग का एक टीचर थे लेकिन ये नियमित टीचर नहीं थे। इट वाज ए मैन, वो जो थे वो एक आदमी थे। ए मैन, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर। एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है। ये मार्गी कहती है कि एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन। तो वो जो है मतलब टीचर जो थे कि लड़कों और लड़कियों को एक ही चीज़ पढ़ाते थे और उसको होमवर्क भी देते थे, प्रश्न भी पूछते थे। ए मैन इजंट स्मार्ट इनफ, एक आदमी तो उतना स्मार्ट नहीं हो सकता है। श्योर ही इज माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, निश्चित रूप से जितना मेरे पिताजी जानते हैं उतना ही मेरे टीचर भी जानते होंगे उस समय का। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा। तो कहता कि हाँ ये तो सही है कि जितना पिताजी जानते होंगे उससे कहीं ज़्यादा भी तो जान सकते हैं। मार्गी वजन प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, शी सैड आई वुडंट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। तो मार्गी कहती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई अनजान आदमी मेरे घर में मुझे आकर के पढ़ाए। टॉमी स्क्रैम्ड विथ लफ्टर, टॉमी से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। यू डोंट नो मच मार्गी, तुम ज़्यादा नहीं जानती हो मार्गी। द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस, टीचर जो थे वो घर में नहीं रहते थे। तो टीचर कहाँ रहते थे? दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, मतलब बच्चों को पढ़ने के लिए एक स्पेशल बिल्डिंग होता था। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे बच्चे वहीं पर जाते थे और सारा टीचर भी जाते थे वहीं पर पढ़ाने के लिए। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारा बच्चा एक क्लास में सारा बच्चा एक ही चीज़ सीखते थे। श्योर इफ़ दे वेयर द सेम एज, और निश्चित रूप से वो सभी एक ही एज के होते थे। बट माई मदर सेज ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल्स इट टीचेज, एंड दैट ईच किड्स हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। लेकिन यहाँ पर कहता है इसमें कि मेरी माँ मुझसे कहती थी कि एक टीचर को बच्चों को माइंड के अनुसार फिट किया जाता है और अलग अलग बच्चों को अलग अलग चीज़ सिखाया जाता है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। आगे इसमें कहता है जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड इट। यदि तुम इसे नहीं चाहती हो तो तुम किताब को मत पढ़ो। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं इसे पसंद नहीं करती हूँ। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने झट से बोलती है। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, वह
जो थी उस फनी स्कूल में पढ़ना चाहती थी। दे वेरंट इवन हाफ फिनिश व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गीज स्कूल। तो उन लोग आधा भी फिनिश भी नहीं किया था कि मार्गी की माँ उसको पुकारती है मार्गी स्कूल। मार्गी लुक्ड अप नोट एट मामा। मार्गी ऊपर देखती है और कहती है अभी नहीं मामा। नो सैड मिसेस जोन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। और फिर मिसेस जोन कहती है कि शायद यह समय टॉमी के लिए भी हो चुका है। मार्गी सेड टू टॉमी। मार्गी टॉमी से कहती है कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। मार्गी टॉमी से कहती है क्या मैं इस किताब को तुम्हारे साथ स्कूल के बाद पढ़ सकती हूँ। मे बी। तो टॉमी कहता है मे बी, हाँ पढ़ सकती है। ही सेड नन हेजिटेंटली। वह बिना हिचकिचाहट का बोला कि पढ़ सकती है। ही वॉकड अवे whistling the dusty old book tucked beneath his arm। तो उसने अपनी पुरानी किताब को अपनी कांख के नीचे दबाते हुए वो सीटी बजाते हुए चले जाता है। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। मार्गी स्कूल रूम में जाती है। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। तो उसका स्कूल कहाँ रहता है, उसका बेडरूम के ठीक राइट साइड में रहता है। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। और मैकेनिकल टीचर ऑन था और उसका वेट कर रहा था। इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। कहता है इसका जो स्कूल का टाइम था वो सब दिन सेम टाइम में रहता था, केवल सैटरडे और संडे का टाइमिंग अलग रहता था। बिकॉज हर मदर सैड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर। क्योंकि उसकी माँ कहती थी कि ये छोटी बच्ची अच्छी से अच्छी तरह से सीख सकती है जब उसे एक रेगुलर घंटा में, एक नियमित घंटा में पढ़ाया जाए। द स्क्रीन वाज लाइट अप। स्क्रीन प्रकाशित हुआ। एंड इट सेड टूडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो उसमें प्रकाशित होने के बाद, स्क्रीन प्रकाशित होने के बाद कहता कि आज हम लोग अर्थमेटिक पढ़ेंगे जिसमें भिन्न का जोड़ सीखेंगे। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। कृपया कल का होमवर्क प्रॉपर स्लॉट में डालें। मार्गी डिड सो विथ ऐसा। मार्गी उसे खुशी खुशी करती है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर्स वाज ए लिटिल बॉय। तो मार्गी उसको बहुत अच्छा तरह से करने के बाद वह हमेशा वो पुराने ज़माने के स्कूल के बारे में सोचती रहती है जब उसके पिता, उसके दादाजी एक छोटे बच्चे थे, लड़के थे, उस समय के स्कूल के बारे में वो सोचती रहती है। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबर्स केम लाफिंग एंड शाउटिंग। तो पूरा मतलब पड़ोस का सारे बच्चे चिल्लाते गाते हंसते सब एक साथ स्कूल आते थे और एक साथ स्कूल से घर भी जाते थे। इन द स्कूल आर सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम। और स्कूल रूम में एक साथ बैठते थे उन लोग स्कूल यार्ड में, क्लासरूम में। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे। और दिन समाप्ति पर उन लोग एक साथ घर जाते थे। दे लर्नेड द सेम थिंग्स। और वे लोग एक ही चीज़ सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। इसलिए वो लोग
क्या करते थे, एक दूसरे को होमवर्क बनाने में मदद भी करते थे और इस पर चर्चा भी कर सकते थे। एंड द टीचर वेयर पीपल, और शिक्षक जो थे वो आदमी होते थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर जो थे वो स्क्रीन पर फ्लैशिंग किया। व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, जब हम फ्रैक्शन 1/2 और 1/4 को जोड़ लेते हैं तो स्क्रीन को क्या करते हैं मैकेनिकल टीचर, फ्लैशिंग कर देता है, मतलब मिटा देता है। मार्गी was thinking about how the kids must have loved it in the old days. मार्गी सोचती है कि पुराने दिनों में बच्चे कितने प्यारे होते थे कि एक साथ पढ़ते थे। She was thinking about the fun they had. उन लोग के पास जो खुशियाँ था पहले, उस खुशियाँ के बारे में मार्गी सोचती रहती है।